Hello student, this is Syamji Patel in front of you from Ramshri Public School, Jhansi Road, Urai. So we are going to start our topic that is refraction at spherical surfaces. हमने एक spherical surface लिया है इस तरीके का, ये पूरा बेटा स्फीयर है, ठीक है। इस साइड का पूरा ग्लास है, ये आपका एयर वाला मीडियम हो गया, तो ये मीडियम हो गया आपका रेयरर मीडियम, ये मीडियम होगा आपका डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट लिया हमने, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए मिनिमम कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हमें उसकी इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 नंबर ऑफ रेज की जरूरत पड़ती है। तो हमने एक रे डाली प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए एंड एक रे हमने इस तरीके से डाल दी। तो हमने ये रे डाली, ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने नॉर्मल बनाया। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप नॉर्मल कैसे बनाते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दीजिए तो आपको मिल जाएगा नॉर्मल। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए हमने एक लाइन निकाल दी, तो वो बन गया हमारा नॉर्मल। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं वो हम नॉर्मल के साथ में बनाते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें यहां पर जो रिलेशन चाहिए वो चाहिए है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, मीडियम 1 का μ1 माना हमने एंड मीडियम 2 का माना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज μ1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज μ2। तो दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें पता है, तो हमें रिलेशन चाहिए। अब रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज स्नेल्स लॉ। μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। μ1 पता है, μ2 पता है। अगर हम आई और आर की वैल्यूज निकाल लेते हैं तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। आई और आर की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल चूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में NCO, इन ट्रायंगल NCO जो आपका एंगल आई है वो कैसा है? एक्सटीरियर एंगल है। तो इन ट्रायंगल NCO the angle I is एक्सटीरियर एंगल। तो जो एंगल I है एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, दैट इज एंगल NOM एंड एंगल NCM। तो एंगल I इक्वल टू एंगल NOM प्लस एंगल NCM। तो यहां से हमें एंगल मिल जाता है I, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए है एंगल R। तो आप इस ट्रायंगल में देखेंगे एंगल NIC। तो इन ट्रायंगल NIC कौन सा देखना है? NIC, यही तो R है हमारा। तो एंगल NCM, एंगल NCM इज एक्सटीरियर एंगल। सो एंगल NCM इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल R प्लस एंगल NIM, एंगल R प्लस एंगल NIM। तो यहां से हमें एंगल R मिल जाएगा। एंगल R इक्वल टू, इसको हम यहां ले आते हैं, तो एंगल R इक्वल टू एंगल NCM माइनस एंगल NIM। तो यहां देखिए हमें एंगल I की वैल्यू मिल गई, एंगल R की वैल्यू मिल गई। अब देखते हैं एंगल I और R को एंगल्स के टर्म में नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए है U, V एंड R के टर्म में। तो U, V और R के टर्म में अगर हमें वैल्यूज चाहिए है तो देखते हैं अब हमें क्या करना है। tan, देखिए अब हमें 3 एंगल चाहिए, एंगल NOM, एंगल NCM, एंगल NIM। तो इन ट्रायंगल NOM, इन ट्रायंगल NOM
कॉमा NCM कॉमा NIM, इन तीनों ट्रायंगल को लेते हैं और तीनों के लिए tan के एंगल निकाल लेते हैं। tan NOM इक्वल टू, देखिए tan NOM, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है MN, बेस कितना है हमारा OM। दूसरा tan NCM, देखिए NCM, तो MN डिवाइडेड बाय MC, MN डिवाइडेड बाय MC, एंड tan NIM, तो tan NIM क्या होगा आपका NIM, MN डिवाइडेड बाय MI, तो MN डिवाइडेड बाय MI, बट फॉर स्मॉल एंगल, छोटे जो स्मॉल एंगल्स होते हैं उनके लिए tan थीटा इक्वल टू थीटा एंड sin थीटा इक्वल टू थीटा। अभी क्वेश्चन उठा सर ये क्या tan इक्वल टू tan हो जाएगा, नहीं, यहां पे हम जो एंगल लेंगे वो लेना है हमें डिग्री में, और यहां पे हम जो एंगल लेंगे वो एंगल हमें लेना है रेडियन में। तो जब आप इस 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे और यहां tan की वैल्यू निकालोगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो लगभग सेम मिलने वाली है फॉर स्मॉल एंगल्स ओनली। तो यहां पे जो एंगल्स है वो स्मॉल है, तो tan NOM की जगह हम लिख सकते हैं सिर्फ एंगल NOM। Then angle NOM will be equal to MN upon OM. Angle NCM will be equal to MN upon MC. Angle NIM will be equal to MN upon MI। देखिए हमें तीनों एंगल भी मिल गए, तो हम यहां से I और R की वैल्यू निकाल देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन ले लेते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल NOM, एंगल NCM एंड एंगल NIM। तो हमें किस किस की वैल्यू पुट करनी है, एंगल NOM, एंगल NCM एंड एंगल NIM इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में हमें इन तीनों की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट और सेकंड में, चलिए बोर्ड फिल हो गया तो थोड़ा रब कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। चलिए, तो यहां से हम एंगल NOM, NCM एंड NIM की वैल्यू इन दोनों में पुट कर देंगे तो हमें I एंड R की वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगल I इक्वल टू आ जाएगा हमारा, देखिए NCM, तो NCM MN अपॉन MC, MN अपॉन MC प्लस NOM, MN अपॉन OM, MN डिवाइडेड बाय OM, तो I मिल गया हमें। एंगल R इक्वल टू, देखिए R की जगह NCM माइनस NIM, NCM कितना है MN अपॉन MC, MN डिवाइडेड बाय MC माइनस NIM, NIM MN अपॉन MI, MN अपॉन MI। तो यहां से हमें देखिए एंगल I मिल गया है, एंगल R मिल गया है। अब क्या करेंगे हम, अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। तो बाय अप्लाइंग
स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। यहां μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो μ1 इंटू साइन आई की वैल्यू देखिए, रुक जाइए पहले, देखिए फॉर ये आई और आर हमारे स्मॉल है, बट फॉर स्मॉल एंगल्स साइन आई इक्वल टू एंगल आई एंड साइन आर इक्वल टू एंगल आर। साइन आई की वैल्यू आई के बराबर होगी, साइन आर की वैल्यू आर के बराबर होगी, लिखा हुआ है हमने साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा μ1 इंटू एंगल आई इक्वल टू μ2 इंटू एंगल आर। एंगल आई की वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे, तो μ1 mn अपॉन mc प्लस mn अपॉन om इक्वल टू μ2 mn अपॉन mc माइनस mn अपॉन mi। ठीक है, यहां से हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। अब हम देखेंगे यहां से mn कॉमन लीजिए, mn कॉमन लीजिए, बाहर निकालिए, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। mn हमने बाहर निकाला, μ1 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो μ1 डिवाइडेड बाय mc प्लस μ1 डिवाइडेड बाय om इक्वल टू, यहां से भी mn बाहर निकाला, μ2 को मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो mn μ2 अपॉन mc माइनस μ2 अपॉन mi। आप देखेंगे यहां से mn आपस में कैंसिल हो गया। आगे रब करते हैं, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन को आगे लिखते हैं, μ1 अपॉन mc प्लस μ1 अपॉन om इक्वल टू μ2 अपॉन mc माइनस μ2 अपॉन mi। देखिए mc वाले टर्म एक साइड ले लीजिए और om एंड μ1 μ2 वाले एक साइड, तो इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो μ1 अपॉन om प्लस μ2 अपॉन mi इक्वल टू μ2 अपॉन mc माइनस μ1 अपॉन mc। ठीक है, यहां से हम वन अपॉन mc कॉमन ले लेंगे और आप वैल्यूज देखें, om की वैल्यू देखो, om की वैल्यू किसके बराबर है, यहां पे u के बराबर है, और mi की वैल्यू है आपकी v के बराबर, एंड mc की वैल्यू है r के बराबर। ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपकी इमेज डिस्टेंस है, ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। साइन कन्वेंशन लगाएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर बीच में लिया जाता है यहाँ ओ, तो यहाँ पॉजिटिव एक्सिस पे जो भी वैल्यूज जा रही हैं, देखो सारी डिस्टेंस जो हमें मेजर करनी है वो यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, तो इस साइड वाली सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, इस साइड वाली सारी वैल्यूज होंगी नेगेटिव, तो u होने वाला है नेगेटिव, v होगा पॉजिटिव एंड r भी होगा पॉजिटिव। तो om इक्वल टू क्या होगा आपका, देखो om u, और u कैसा लेना है हमें, इस साइड है नेगेटिव में लेना है, mi की जगह लेना है हमें v एंड mc की जगह लेना है r। पुट द वैल्यू ऑफ om इक्वल टू माइनस u, mi इक्वल टू v एंड mc इक्वल टू r in our इक्वेशन। चलिए पुट कर देते हैं, तो μ1 अपॉन om की कितना रखना है, माइनस u प्लस
μ2 अपॉन v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, इसको कॉमन ले लिया हमने दोनों को, इसका mc और इसका mc, ठीक है। तो mc की वैल्यू है r, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। और ये हमारे पास रिलेशन, फाइनल रिलेशन जो भी है वो ड्राइव हो गया है। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन ड्राइव हो गया है। एंड इसके बाद हम अपने नए टॉपिक पे चलेंगे जो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ने के पहले हम ये जान लेते हैं कि लेंसेस क्या होते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस या फिर कर्व सरफेसेस। तो जो लेंसेज बनते हैं वो आपके दो कर्व सरफेसेस से मिलके बनते हैं। तो जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है वो ड्राइव करने जाते हैं। तो हमने एक स्फेरिकल सरफेस लिया है, दूसरा स्फेरिकल सरफेस लिया है। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लेने हैं हमें। अजम्पशंस कुछ ऐसे हैं, जो भी लेंसेज होंगे वो बहुत ज्यादा थिन लेंस होने वाले हैं। तो हम जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे फॉर थिन लेंसेज, ठीक है। दूसरा अजम्पशन जो हमें ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी आएगा वो कहाँ पे बनने वाला है, प्रिंसिपल एक्सिस पे बनने वाला है। तीसरा जो अजम्पशन हम लेने वाले हैं वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी बनेंगे वो कैसे होने हैं, आपके स्मॉल एंगल होंगे, ठीक है। तो इतने अजम्पशंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकालेंगे, जो दोनों रे जहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारी मिलेंगी वो रेस वहां पे हम क्या बना लेंगे, इमेज बना लेंगे। तो सिंप्लिसिटी के लिए एक रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए निकाल देते हैं। आप सभी जानते हैं जो रेज आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई निकलती है वो विदाउट बेंडिंग सीधी निकल जाती है। अब हम सिर्फ एक रे डालेंगे और इसका पाथ ट्रेस कर लेंगे। तो ये हमने रे इंसिडेंट की है, इस सरफेस पे रे इंसिडेंट की है। तो ये कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहीं कहीं होना चाहिए। तो ये हमने मान लिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना है। तो पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है हमें, ठीक है। ये बन गया हमारा नॉर्मल। क्या बन गया, नॉर्मल। अब इस रे को कुछ ऐसे निकल जाना चाहिए था, इस तरीके से। लेकिन when light travels from denser rarer medium to denser medium it's bends toward the normal। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो कहां को बेंड हो जाएगी, नॉर्मल के तरफ। तो ये कहां को बेंड होने वाली है, नॉर्मल के तरफ। तो हमने इसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया, ठीक है। नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया। डॉटेड से शो कर रहे हैं क्योंकि ये रिफ्रैक्शन सिर्फ इसी सरफेस से हुआ है। कौन से सरफेस से, पहले वाले सरफेस। अभी दूसरे वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन होना बाकी है। तो इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज बनी वो हमारी यहां पे बनी, हमने इसको मान लिया I1। अभी फाइनल इमेज बनेगी जब रिफ्रैक्शन इस सरफेस से हो जाएगा। अब जो ये वाला सरफेस है, इस वाले सरफेस को तो पता ही नहीं है कि रे कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट कहां है। इसको तो सिर्फ ये पता है कि रे यहां से आ रही है। इस वाले सरफेस को अगर आप ढक दोगे तो इस वाले को क्या पता चल रहा है कि रे यहां से आ रही है, ये वाली रे आ रही है, ठीक। तो इस वाले सरफेस के लिए ये वाला जो I1 पहले वाले सरफेस से बनाया हुआ इमेज इस वाले सरफेस के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करने लगेगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल नहीं है। कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो I1 दूसरे वाले सरफेस के लिए काम करने लगेगा फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे आ गई, इस पॉइंट पे हमें फिर से क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
पे नॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिला देंगे और ये बना हमारा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल बन गया। अब ये लाइन आपकी इस तरीके से निकल गई, लेकिन जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इसको कहां से कहां बेंड होना चाहिए, नीचे के साइड देखो, ये टुवर्ड नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कहां को बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई और ये फाइनल इमेज बनी हमारी आई। आई होप इतना प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। तो सारी डिस्टेंसेस जो भी हमें मेजर करनी है वो हमें ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो यहां तक की डिस्टेंस है पुराना, हमने इसको माना V1। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को माना V1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने माना फाइनल V। ठीक है, इस वाले सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है पहले वाले सरफेस के लिए उसको माना R1 और जो दूसरे वाले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमने माना R2। ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी है उसको हमने माना U। ठीक है, अब हम अपना पुराना सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो था आपका अभी अभी जो हम ड्राइव करके आए थे, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। अब देखो इस वाले सरफेस के लिए लाइट कहां से कहां जा रही है, यहां से यहां। अभी हम ये वाला सरफेस भूल जाएंगे, तो पहले अलग अलग दोनों सरफेसेस के लिए ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ठीक है, चलो तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, μ1 से μ2 जा रहे हैं। तो μ2 अपॉन V, पहले वाले सरफेस से जो इमेज आपकी क्या बनी थी, V1 I1 बनी थी, पहले वाले सरफेस से बिल्कुल सीधी रह गई थी, I1 इमेज बनी थी। तो पहले वाले सरफेस के लिए हमने लिया V1, तो μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U, μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन के लिए चलते हैं। देखो अब लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, इस वाले मीडियम से इस वाले मीडियम में। तो μ2 से जा रही है वापस से μ1, तो हमें सेकंड वाला लेना है। देखो यहां μ2 लिया था, सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, तो हमें सेकंड वाला लेना है। अब यहां से यहां ट्रेवल कर रही है, तो μ1 अपॉन U क्या है हमारा, μ1 अपॉन V, μ1 अपॉन V, μ1 अपॉन V माइनस, देखो μ1 मतलब दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से जहां ट्रेवल कर रही है, तो दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 अपॉन V। फाइनल हमारी V कितनी बनी, इतना बना, तो μ1 अपॉन V माइनस कहां से ट्रेवल कर रही थी, μ2 से ट्रेवल कर रही है, तो μ2 अपॉन U। U क्या है इसके लिए, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट V1। ठीक है, दूसरे वाले सरफेस के लिए I1 जो है वो काम करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, V1 के बराबर। तो μ2 अपॉन V1 इक्वल टू, अब देखो μ2 माइनस μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय R। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका μ1, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका μ2 डिवाइडेड बाय R2। इस वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, R2। और यहां से हमें मिल गई सेकंड इक्वेशन। देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड।
जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे μ2 बाई v1 एंड μ2 बाई v1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u1 u, तो μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2, ठीक है। देखिए अब यहां से हम μ1 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने μ1 कॉमन ले लिया, और यहां से हम μ2 माइनस μ1 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हमने μ1 कॉमन लिया, तो μ1 कॉमन लिया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 और μ2 माइनस μ2 अपॉन r2। देखो यहां हम μ2 माइनस μ1 करेंगे तो यहां माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और हम यहां लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय, देखो यहां μ2 से μ1 करोगे तो यहां एक साइन माइनस का बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इफ u अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा देन v इक्वल टू एफ, तो v किसके बराबर हो जाएगा आपका फोकस के बराबर, तो यहां से हम लिख सकते हैं, पुट करेंगे वैल्यू u इक्वल टू इन्फिनिटी v इक्वल टू एफ, तो हमें मिल जाएगा μ1 इंटू 1 बाई एफ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। 1 अपॉन एफ को यहीं रहने दे, μ1 को वहां ले जाइए, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। μ2 अपॉन μ1 को हम लिख सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो ऊपर रफ करके लिखते हैं इधर μ2 बाई μ1 को हम लिख सकते हैं 1 μ2, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, एंड ये हमें अपना फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो वी आर मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थिन लेंस फॉर्मूला। अच्छा, थिन लेंस फॉर्मूले के पढ़ने के पहले तो ये देख लेते हैं थिन लेंस फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन निकालने के पहले हमें दो चीजों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जो कि एक तो रे डायग्राम, जो भी लेंस बनाना है हमें उसका लेंस से जो भी रेस पास हो रहा है उसका रे डायग्राम, दूसरा फाइंडिंग दी ट्रायंगल्स के कौन कौन से ट्रायंगल लेके आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो है हमारा रे डायग्राम बनाने का, तो रे डायग्राम बनाते हैं। एक हमने थिन लेंस लिया है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। चलिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए है, ठीक है। तो हम इस वाले पॉइंट को ट्रेस करेंगे, तो इस वाले पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा काम 2 रेज निकालने से चल जाएगा। तो एक रेज हमने पैरेलल निकाल दी, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल रेज हमेशा आपकी फोकस से होते हुए गुजरती हैं। दूसरी रेज हमने डाली ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, और देखा कि यहां पे हमारा इमेज बन गया। ये ए बी, यहां नाम दिया हमने ए डैश,
बी डैश, ऑप्टिकल सेंटर फोकस, इसको नाम दे दिया एम। ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप आता है, हमें फाइंड करने हैं टू पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या फाइंड करने हैं? टू पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ध्यान देना, यहां दो सिमिलर ट्रायंगल फाइंड नहीं करने, दो पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल फाइंड करने हैं। तो एक पेयर तो हमें दिख रहा है दूर से, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। ठीक है। अब देखो, ये जो डिस्टेंस है u हो जाएगा, ये डिस्टेंस v हो जाएगा, ये डिस्टेंस f हो जाएगा। जो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन इन बिटवीन u, v एंड f। तो हमें ऐसे ही ट्रायंगल लेने हैं जिनमें हमें u मिल जाए, v मिल जाए, f मिल जाए, और जो दो चीजें हैं वो अपनी आपस में कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है। तो एक तो ट्रायंगल का पेयर हो गया ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। देखिए, तो इसमें आप देखेंगे बोथ आर सिमिलर। देखो दोनों सिमिलर कैसे हैं? ये एंगल 90 डिग्री सेम है, ये एंगल दोनों का सेम है। ठीक है। तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, और अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम होते हैं तो हम उन ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डैश बी, बी ओ अपॉन बी डैश ओ। ठीक है। बी ओ एंड बी डैश ओ, ए बी एंड ए डैश बी डैश, एक इक्वेशन बन जाती है आपकी। अब क्वेश्चन उठता है, सर दूसरा सिमिलर ट्रायंगल कौन सा खोजें? देखो, ऐसा कोई दिख रहा है जहां से एक ही लाइन दो ट्रायंगल को छू रही हो? देखो, ये वाला ट्रायंगल हो गया एक, ओ एम एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। तो सेकंड आ गया, इन ट्रायंगल ओ एम एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, बोथ आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए हम लिख सकते हैं ओ एम अपॉन ओ एफ इक्वल टू ए डैश बी डैश, ओ एम अपॉन ए डैश बी डैश, ओ एम अपॉन ए डैश बी एफ इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। दोनों का हाइट एंड दोनों का रेशियो लिया हमने बेसिस का, तो दोनों के बेस का रेशियो लिया एंड दोनों के हाइट का रेशियो लिया है। ठीक है। जहां दोनों के हाइट का रेशियो, यहां दोनों के बेस का रेशियो। लेकिन आप यहां देख रहे हो कि जो ओ एम है वो आपका किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। जो ओ एम है किसके बराबर है? ए बी के बराबर। तो हम यहां रिप्लेस कर रहे हैं ओ एम की जगह ए बी। वी हैव ए बी इक्वल टू ओ एम। सो यहां रिप्लेस कर रहे हैं, ओ एम की जगह क्या रख रहे हैं? ए बी। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। चलिए, ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप देखो ए बी ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश बी डैश दोनों में कॉमन है। तो बी ओ अपॉन बी डैश ओ, बी ओ अपॉन बी डैश ओ इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। बी ओ बी डैश ओ, ओ एफ एंड एफ बी डैश की वैल्यू देखते हैं। पहले साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर, सारी डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं। तो इस साइड वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे सब लेना है पॉजिटिव, और इस साइड वाली सारी कैसी लेनी है? नेगेटिव। तो इस साइड क्या है हमारा? u, ओ बी डैश क्या है? u, ये है हमारा f एंड ये है v।
u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस, ये है फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, देखो इस साइड वाला सारा क्या लेना है, नेगेटिव। तो BO किसके बराबर हो गया हमारा, BO इक्वल टू माइनस का U। B'O किसके बराबर हो गया, V। देखो इस साइड की सारी डिस्टेंसेस हमें लेनी है पॉजिटिव। एंड FO, OF किसके बराबर लेना है, F के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट एक और बच गया हमारा FV डैश। अब FV डैश तो कहीं से नहीं दिख रहा, लेकिन देखो FV डैश क्या करोगे आप, इस वाले में से अगर इतने को माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा FV डैश। तो FV डैश किसके बराबर हो गया, V माइनस F के बराबर। देखो टोटल V है, इसमें से आपने फोकल लेंथ माइनस कर दिया, आपको मिल गया FV डैश। वैल्यू पुट करते हैं, by putting the above values in equation थर्ड, तो BO की जगह क्या रखना है हमें, माइनस U, तो माइनस U डिवाइडेड बाय B'O की जगह क्या रखना है हमें, V इक्वल टू OF की जगह क्या रखना है हमें, F डिवाइडेड बाय FB डैश की जगह रखना है V माइनस F। तो यहां रख दिया हमने V माइनस F। आगे बढ़ते हैं, इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले जाए। ठीक है, तो V माइनस F डिवाइडेड बाय V इक्वल टू F अपॉन माइनस का U। यहां से डिवाइड कर दिया तो ये आया 1 माइनस F अपॉन V इक्वल टू, देखो माइनस का U पूरा ले गए नीचे। ठीक है, माइनस का U ले गए नीचे, तो इक्वल टू F अपॉन माइनस का U। पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाई F से, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाई F से। तो यहां 1 बाई F आ जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा, यहां हमें मिल जाएगा। देखो पूरी इक्वेशन को 1 बाई F से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 1 बाई F माइनस F से F कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई V इक्वल टू माइनस का F और यहां पे F, तो F से F कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन U बचा। ठीक है, V को इस साइड ले जाओ, तो 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड थिन लेंस फॉर्मूला। एंड यहाँ पे हमारा थिन लेंस फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर क्लोज करते हैं, आज का सेशन। नेक्स्ट वीडियो पे आगे का जो कुछ भी है हम पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को रामश्री के YouTube चैनल पे तथा रामश्री के Facebook पेज पर भी देख सकते हैं। थैंक यू।